नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 67 के साथ फिर से आपके साथ हैं। आज की जो वर्कशीट आपकी आई है बेटा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ लहासा की ओर से एक गद्यांश लिया गया है। आपके पाठ की पुनरावृत्ति है, यानी कि रिवीजन है। इसमें लेखक ने लिखा है, आप इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इस यात्रा वृतांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से, परित्यक्त मतलब जो छोड़ा गया हो, उस चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। राहदारी मतलब जब रास्ते पे रखने का टैक्स, रास्ते पे चलने का टैक्स होता है। लेखक ने दोनों चिटें उसे दे दी। उनको उनके जो जानकार थे उन्होंने चिट लिख के दी थी, तो वो चिटें उन्हें दे दी। तत्पश्चात वे थोड़ला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में सुमति, जो लेखक का दोस्त था, के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने को अच्छी जगह मिल गई। 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र का मतलब होता है सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। लेकिन तब उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को डांडा थोड़ला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगहें होती हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। यह डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा स्थान है। वहां डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि हैं कि नहीं। वहाँ हथियार का कोई कानून ही नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं बेटा हम। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो बेटा यात्रियों को भय बना रहता था कि कहीं रास्ते में डकैत उन लोगों को मार ना डाले, क्योंकि डकैत जो है उस टाइम जो भी लोग हाथ लगते थे उनको मार डालते थे, और उसके बाद उनसे उनके पास चेक करते थे कि कोई पैसे वैसे हैं या नहीं। प्रश्न 2 है, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो बेटा सुमति बहुत मेलजोल वाला बंदा था। वो बहुत सबसे ही मिलजुल कर रहते थे। सबके यहाँ पर वो पूजा पाठ किया करते थे, जिसकी वजह से सब लोग उन्हें अच्छे से जानते थे, यानी कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। प्रश्न 3 है, क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है? घुमक्कड़ी मतलब घूमने फिरने का शौक। उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? इसे लिखे। बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान घूमने फिरने का शौक रखता है और वो घूमेगा फिरेगा तो कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपना पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होने देते, और कुछ लोग घूमने फिरने में इतने मस्त रहते हैं कि वो उनको ना पढ़ाई करनी ना और कुछ करना। तो ऐसे ही बेटा आप लोगों को अपने किसी ऐसे मित्र के बारे में लिखना है कि किसी को घुमक्कड़ी का शौक़ हो और उसका असर उसकी पढ़ाई पर या काम पर पड़ता है या नहीं। प्रश्न 4, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि डांडा जो ऐसी जगह होती थी जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होती थी, उसके दोनों तरफ कोई भी गांव नहीं होते थे दूर दूर, तो डाकू लोग वहाँ छुपते थे। इसी वजह से कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता था। प्रश्न 5 है, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया? तो बेटा 5 वर्ष पहले जब लेखक यात्रा पे आया था, उस समय वो भिखमंगों के वेश में आया था।
और जो तिब्बत में वहाँ पर भिखमंगों के रूप में घूमना बहुत आसान काम है। सबसे मदद भी मिल जाती थी, भिखमंगों को घर के अंदर तक भी जाने की इजाज़त थी, जबकि सभ्य व्यक्तियों को नहीं। और 5 वर्ष बाद जब वो एक सभ्य इंसान के रूप में आए थे तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनको कहीं पर भी रहने का स्थान नहीं मिला और एक गरीब झोपड़ी में उनको अपना समय बिताना पड़ा। तो अपनी ये 5 वर्षों में उन्हें काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिले। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर ही ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आई होगी। अच्छे से सुने, समझें। आपकी अगली वर्कशीट में हम लोग फिर से मिलेंगे।